अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हांडी कबाब। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सी एक रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनकर जो है ये हांडी कबाब रेडी होते हैं। तो दावतों का सीज़न है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी कुछ इस तरह से कि यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है और इसे जो है वो अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है और इसके साथ जो है वो 4 हरी मिर्चों को भी इसी के साथ ही चॉप कर लिया है। अब आगे के इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, ये डाल दिया है इसमें। और 1 टीस्पून जो है मैंने ज़ीरे का पाउडर यूज़ किया है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं गरम मसाले का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून जो है मैंने यहाँ पर सॉल्ट का यूज़ किया है। 1 टीस्पून जो है मैं यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 1 टीस्पून में जो है वो लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून जो है मैंने सूखे धनिए का पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें भुना हुआ बेसन डाल दिया है और इसी के साथ ही मैं एक अंडा इसमें शामिल करके और थोड़ा सा जो है मैंने चॉप्ड हरा धनिया इसमें डाल दूंगी और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो है वो अच्छे से इंग्रेडिएंट मिक्स हो गए हैं तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की चॉप प्याज डाल दी है इसमें और इस प्याज को जो है अब इन मसाले में जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हम बना लेंगे जल्दी से कबाब। तो हाथों को जो है मैंने हल्का सा जो है वो पानी से ग्रीस कर लिया है और इस तरह से थोड़ा सा कबाब लेकर इस तरह से चिपटा करके और एक वुडन स्टिक की मदद से इसके ऊपर इस तरह से लंबे से शेप दे दूंगी इन कबाबों को। जैसे हम गोला कबाब बनाते हैं इसी तरह से हम इसका शेप रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे नहीं बनाने, आपको दरमियाने साइज़ के जो है वो कबाब्स बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब इसी तरीके से मैं सारे कबाब बनाकर रेडी कर लूँगी। तो लीजिए यहाँ पर जो है वो कबाब्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसे फ्राई करेंगे। पैन में जो है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो ऑयल ले लिया था और यहाँ पर जो है मैं इसको हल्का सा जो है वो फ्राई करेंगे इन कबाब्स को। दोनों साइड पर जो है वो अच्छे से जो है इन पर कलर आ जाएगा और उसके बाद जो है हम इसे पलट लेंगे। अब देखें कलर एक साइड पे कितना अच्छा सा आ चुका है तो दूसरी साइड्स पे भी इस तरह से हल्का सा कलर आ जाएगा। मीडियम फ्लेम पर जो है हमने इन तमाम कबाब्स को जो है वो फ्राई कर लिया है। अब इसे निकाल कर जो है एक प्लेट में रख देंगे। अब आगे का प्रोसेस है कि हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ग्रेवी बनाना बहुत ही ईजी है इसकी। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल ले लिया था और इसमें जो है मैंने थोड़ा सा कबाब जिसमें हमने फ्राई किए थे वही ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर मैंने 1 मीडियम साइज़ की चॉप प्याज जो है वो इस कुकिंग ऑयल में शामिल करके इसे हल्का सा सौटे कर लेंगे। जब प्याज का कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा आ जाएगा तो हम इसमें जो है 1 टीस्पून के बराबर जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसे जो है इस ऑयल में जो है वो हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जो है मैंने 3 टमाटर ले लिए थे और उसका अच्छे से एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर वो इसमें शामिल कर लेंगे। इससे जो है इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही थिक बनेगी और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। इसके साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून जो है यहाँ पर हल्दी का पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून जो है यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाल दिया है और कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है। 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून जो है यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और इन तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे ऑयल में। अब यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी कि मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए। अब इसे ढककर जो है तकरीबन 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर इस मसाले को पका लेंगे। अब 5 मिनट जो है वो पूरे हो चुके हैं। ये देखें ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है कि मसाला अच्छे से जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है वो सॉल्ट डाल दिया है और गाढ़ा 1 कप दही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो इसमें शामिल कर लेंगे और इस मसाले को जो है वो अच्छे से भून लेंगे।
کہ تمام انگریڈینٹس اچھے سے اس میں مکس ہو جائے، اور اس کے بعد میں نے اس میں فرائی کیے ہوئے کباب سارے اس میں ڈال دیے ہیں۔ اب تھوڑا سا جو ہے اس کبابس کو اس گریوی کے ساتھ تھوڑا سا مکس کر لیں گے کہ تمام مسالے جو ہے وہ ان کبابس کے اندر چلا جائے۔ اب یہاں پر جو ہے میں اس کو کوئلے کی دھونی لگا دیں گے، اور یہاں پہ میں نے کوئلہ رکھ دیا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے گرم کوئلہ تھا، اس کے اوپر میں تھوڑا سا جو ہے وہ آئل ڈال کر اسے ڈھک دیا ہے 5 منٹ، اور 5 منٹ کے بعد جو ہے ہم اسے پلیٹ میں نکال کے سرو کر لیں گے۔ تو لیجئے مزیدار سے ہانڈی کباب بن کر ریڈی ہو چکے ہیں۔ اوپر سے آپ دھنیا اسپرنکل کر دیں، کٹا ہوا ادرک اور لیمبو کے ساتھ اسے سرو کیجئے۔ نان کے ساتھ کھائیے، چپاتی کے ساتھ کھائیے، بہت ہی مزیدار اور لاجواب بن کر تیار ہوتے ہیں۔ اگر آج کی ریسیپی آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا میرے چینل کو مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ نیکسٹ ریسیپی کے لیے اجازت دیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔